ओके, ठीक है। एक मिनट, अंतिम हम अब शुरू करते हैं। जब भी फोटो राहुल जिसमें से ये आना चाहिए, ये आ जाए इधर करके, ये आप पर, ठीक है ना? ओके। ये पांडे जी कहाँ गए? वही आप बैठ के वही बैठ है ना? ठीक है, वो यही वाला, ये वाला, यही अभी लीजिए, माइक भी आ गया मेरा। माइक भी आ गया। इधर जाएगा ना, उधर जाएगा। भीतरे में लगाइए ना, ताप चला जाएगी। आज हम लोग अग्निवीर श्री राहुल कुमार सौ जी के अभिनंदन समारोह में इकट्ठे हुए हैं। मूल कार्यक्रम शुरू हो इसके पहले मैं कुछ अनौपचारिक बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं, यह श्री विवेकानंद पांडे जी के दिमाग की उपज है। इन्होंने कहा, राहुल मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मैं बचपन से अब तक इसे देखता रहा हूं, यह मेरे परिवार के एक अंग की तरह हो गया है, आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है, इसलिए मैं इसे सम्मानित करूंगा, ताकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर, एक जिम्मेदारी भरे पद पर गए हैं, इसलिए यह कार्यक्रम मैं करना चाहता हूं। और इसे हम सब जो बैठते हैं इनको पूर्ण समर्थन दिए कि निश्चित तौर पर यह वंदनीय है, यह होना चाहिए। एक अग्निवीर का सम्मान तो होना ही चाहिए। इसलिए इस विचार के लिए, इस नेक कार्य के लिए एक बार तालियों के साथ श्री विवेकानंद पांडे जी का स्वागत तो होना ही चाहिए। और हम लोग अब विधिवत अभिनंदन समारोह की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि किसी भी समारोह को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, और मैं अध्यक्ष के लिए श्री सुशांतो कुमार पांडे जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। धन्यवाद। आइए इनको, अध्यक्ष महोदय को माला पहना के, पांडे जी यहाँ पहनाइए। सीताराम पांडे जी माला पहना के इसको बैठ के, ठीक है, धन्यवाद। और अब हो गया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री विवेकानंद पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आगंतुक अतिथियों के सम्मान में आप स्वागत भाषण देंगे। श्री पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जयप्रकाश मिश्रा जी। श्रद्धेय, आज इस अग्निवीर समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय सुशांतो पांडे जी, हमारे घर में या हमारे उपस्थित श्री जयप्रकाश मिश्रा जी, दसोदी जी, रामचंद्र मिश्रा जी,
सुरेश ठाकुर जी, दत्ता बाबू, कालीचा, अशोक भैया, मनोज जी और राहुल के समस्त परिवार, शिशिर कुमार भगत जी, सिंह जी, मनोज विश्वकर्मा जी और हमारे गोविंदपुर पश्चिमी पंचायत के सभी सम्मानित नागरिक गण। आज बहुत सुखद क्षण है कि हमारे गोविंदपुर प्रखंड में एक वीर सपूत को हम लोग सम्मान दे रहे हैं। सम्मान तो कुछ नहीं, हम लोग का विचारधारा और हम लोग का एक मनोबल में आया मन में ये चलो कुछ किया जाए, तो हम राहुल के पिताजी अर्जुन साहब को भी धन्यवाद देंगे कि इन्होंने अपना छोटा सा एक चाय दुकान में एक बहुत होनहार वीर पुत्र को जन्म दिया, जिसने तन मन और धन तो कम था लेकिन तन मन से समर्पित होकर ये राहुल आगे बढ़ा और आज हम लोगों को बीच में उपस्थित है। हम लोग गौरवान्वित है, हम लोग बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा लड़का आज देश के सेवा कर समर्पित है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। और देश के लिए जब भी कोई दरकार होगा तो ये नहीं समझना जी मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा बंधु है, सामने जो दुश्मन रहेगा उसको मारने में जरा भी संकोच नहीं करना। यही भारत माता का जयकार होगा। वंदे मातरम, वंदे माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद इस जोशीला स्वागत भाषण के लिए। निश्चित तौर पर आपने कहा कि हम सभी निश्चिंत होकर रात में सोएंगे, इसलिए कि सीमा पर ये रात भर जगकर आपकी हमारी सुरक्षा करेंगे। अब मैं अपने शिक्षक मित्र श्री रामचंद्र मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि आप आएंगे, आज के इस समारोह के औचित्य पर आप प्रकाश डालेंगे। श्री रामचंद्र मिश्र जी। सभाध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश भैया, दीपक सर, मथन सर, इस कार्यक्रम के संयोजक विवेकानंद पांडे सर, धनंजय सर, शिशिर भगत सर और यहाँ ये हमारे बीच में उपस्थित अग्निवीर राहुल कुमार साहू और उनके पिताजी, उनका पूरा परिवार, भाई, सब लोग आज उपस्थित हैं। मित्रों, आप सबको पता ही है कि आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज का जो ये क्षण है हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। क्योंकि जब आप इस भूमि को समझेंगे तब इस बात को ज्यादा हम लोग ठीक से देख सकते हैं कि वो वास्तव में कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मित्रों, इस प्रखंड से दर्जनों युवकों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, तैयारी की थी, प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से मात्र 3 लोगों का चयन हुआ और एक रतनपुर के हैं, एक कहीं गांव के हैं और इस बाजार के एकमात्र जो हमारे लाडले हैं वो हमारे राहुल जी हैं। राहुल जी 2017 में यहीं गोविंदपुर हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे और उसके बाद इंटर और बीए 2022 में वो आरएस मोर कॉलेज से किए। उनके पिताजी को आप लोग पहचानते हैं, ये इनका घर है विद्यापति नगर में और यहाँ इनका एक छोटा सा चाय का ठिया है, गुमटी है, जो भी आप कहना चाहें वो है और इसी से इनका परिवार चलता है। इस पृष्ठभूमि में इस कहानी को देखें। साधारण स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, साधारण कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का, और जब एक ऊंचाई को स्पर्श करता है तो जरूर उसको सलाम करना चाहिए, उस संघर्ष को जरूर सलाम करना चाहिए। इनका जो घर है, इनका जो निवास है, वो 2 पंचायतों का मिलन भूमि है। उसका वो बॉर्डर है, एक रतनपुर का और दूसरा पूर्वी गोविंदपुर का। और
ये जो बॉर्डर है, यही बॉर्डर की आदत है इनको एक बॉर्डर पर पहुंचाने जा रहा है। जब इनका जो चयन हुआ तो उसके बाद करीब 6 महीने तक इन लोगों को ट्रेनिंग मिली। CMP जो बेंगलोर में है वहां इनका ट्रेनिंग हुआ। और आप जानते हैं कि आज की जो आधुनिक लड़ाई है वो अत्यंत मशीनों से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, तो इसलिए ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत का जो बॉर्डर है वो अपने आप में अत्यंत द्रूह और दुर्गम है, तो इसके लिए भी जिस शारीरिक और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है उसके अनुकूल ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग में हमारा ये भाई, इस गोविंदपुर का लाल, ये गोविंदपुर बाजार का लाल, उसमें उत्तीर्ण हुआ है। और अब कुछ ही दिनों के बाद ये पटियाला कैंप है, वहां इनकी पोस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद इनको सेवा का मौका मिलता रहेगा बहुत सारे जगहों पे। मित्रों, इन्हीं वीरों पर हमारा जो देश है वो सुरक्षित है। हम अगर आज चैन की नींद सो पाते हैं तो इनके जागने की वजह बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसलिए चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमारा भाई, हमारा कोई बेटा कहीं बॉर्डर पर जाकर के जागता है। और वही जागने वाले में, आपको सुरक्षित रखने वाले में यहाँ का एक लाल व्यक्तिगत गौरव की बात नहीं है, बल्कि पूरे ये इस क्षेत्र का गौरव का बात है। और इनके पिताजी जिस संघर्ष के साथ और अपने मन में हौसला रखे हुए आज बेटे को इस ऊंचाई पर पहुंचाए हैं, तो उनका भी सलाम बनता है कि हम लोग उनको सैल्यूट करें, सलाम करें कि वो आज एक फौजी के पिता है। क्योंकि फौजी किसी घर में ही पैदा होता है और उसके पीछे उस संघर्ष को हम लोग देख नहीं पाते हैं जो माता पिता उसके पीछे अपने आप को विलीन कर देते हैं। जैसे बीज जब सड़ जाता है, गल जाता है, तभी हम लोग एक अच्छे वृक्ष की उत्पत्ति देखते हैं। तो इस अग्नि वृक्ष के पीछे एक अर्जुन साव खड़े हैं, इनको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए प्रणम्य है, नम्य है। इनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि इनको सम्मानित करें, इनको अपने मन में जगह दें। और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद रामचंद्र मिश्र जी। निश्चित तौर पर राहुल IAS और IPS के कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाया है, लेकिन IAS और IPS का जो पद है उससे कहीं भारी, कहीं महत्वपूर्ण यह पद है, इसलिए कि हम सुरक्षित हैं, कि सीमा पर यह तैयार है और इसलिए यह पद सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोग इसलिए यहाँ तो एक से एक बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कई अधिकारी हुए, लेकिन हम लोग तो कभी इस तरह समारोह नहीं किए, लेकिन हम सीमा के निगहबान की इसमें सम्मान में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है और हम लोग सभी इनको शुभकामना देते हैं। अब मैं पांडे जी से, विवेकानंद पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप आइए, आज का जो मूल कार्यक्रम है इनको सम्मानित करने का, आप सम्मानित कीजिए। आपके सहयोग के लिए श्री दीपक कुमार दत्ता जी से आग्रह है कि आप आएंगे। और मैं एक और भी काली भाई से आप आइए, 3 आदमी की आवश्यकता है। आइए दत्ता जी, आइए और इस कुर्सी को इधर कीजिए, इधर या शॉर्ट जो भी कहिए, आप इनको राहुल को, सीमा के निगहबान को, जागती हुई आंखों को आप सम्मानित करेंगे और एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। दत्ता बाबू इधर आइए ना, थोड़ा सा दिखाई देके फोटो आना चाहिए। चलिए, हाँ दत्ता बाबू, इसे राहुल को अंग वस्त्र देकर आप सम्मानित करें। दीपक कुमार दत्ता जी। और अब मैं इधर चेहरा दिखाइए, इधर से आग्रह करूंगा कि चेहरा इधर दिखाइए, कुछ देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। विवेकानंद पांडे जी, हाँ चलिए, सीताराम पांडे जी आप सहयोग कीजिए अपने अग्रज का। और अब मैं काली जी से आग्रह करूंगा कि आप उसे माला पहनाकर आशीर्वाद देंगे। काली जी,
बहुत धन्यवाद काली जी। ये नहीं अभी फिर से लेते हैं। चलिए ये काजल बनर्जी जी साहब लीजिए। और चलिए झा जी एक झा जी चलिए मथन है ये को बना रखिएगा, ये को रखिएगा। मथन जी, मथन चंद दसौंधी जी, आप माल्यार्पण देके आशीर्वाद दीजिए। आपके शिष्य भी रहे होंगे। और क्या है? दो ठो है। अब मैं चाहूंगा वहीं रहना। मैं चाहूंगा कि इस पुत्र को जन्म देने वाले जिस पर पूरे समाज को गौरव है, मैं इनके पिता को भी चाहता हूं इस मंच से सम्मानित हो। श्री अर्जुन शाह जी, आप आइए और एक बार तालियों के लिए कि आपने राष्ट्रभक्त देश का प्रहरी पैदा किया। स्वागत एक बार इनका। और चलिए रंजन जी माल्यार्पण कीजिए। धन्यवाद। और भी है ये किसको पहनाइएगा? इसी को आप दीजिए, आप कम से कम दीजिए आप बोलते हैं। नहीं, इनको अर्जुन जी को पहनाइए। पहना दिए तो पहना दिए। हाँ पांडे साहब, आप अध्यक्ष महोदय, उसको पहनाइए। नहीं आप रहिए। हाँ चलिए अर्जुन जी आप तशरीफ रहिए। आप वहीं रहेंगे राहुल, आप आइए, आप तशरीफ दीजिए अपनी जगह पर। ठहरिए एक मिनट। अब पेपर में देने वाला बहुत लोग बोलना है। अरे पेपरवा में देने के लिए वो खिचड़ी दीजिए। आप वीडियो बना रहे हैं ना? ना कहाँ बना रहे हैं, आपको मिलेगा तब तो दीजिएगा। चलिए आइए वहीं रहो। और अब हम लोग दो शब्द राहुल के मुंह से ही सुनना चाहेंगे। राहुल वहीं खड़ा होके बोलो। हाँ राहुल बोलो। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ भारतीय का सेवा करने का अवसर मिला। आप सब मेरे गुरुजन हैं, पिता तुल्य हैं, चचा तुल्य हैं, अभिभावक हैं। आप सभी के आशीर्वाद से मैं आप सभी को यह विश्वास कराता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ माँ भारतीय की सेवा करूंगा। भारत माता की यह मेरा संकल्प है। आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे। अब बैठ जाओ, बैठिए। अब हो गया। हमको सबको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा। ये इसका संकल्प है। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इसी के साथ अब मैं अपने अनुज तुल्य शिक्षक मित्र रामचंद्र मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि आप आएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचंद्र मिश्र जी आइए। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि वो भी दो शब्द अपना रखें और राहुल के लिए आशीर्वचन अपना दें और शुभकामनाएं दें। तो मैं उसी क्रम को प्रारंभ करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे शिक्षक मित्र श्री मथन चंद्र जी को कि वो आए और राहुल के लिए आशीर्वचन शुभकामनाएं। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे विवेकानंद पांडे जी, हमारे गुरुदेव बैठे हुए दीपक सर, जयप्रकाश भैया, रामचंद्र मिश्र जी, भगत जी एवं सारे हमारे साथीगण एवं विद्यार्थीगण। ये गोविंदपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने एक सूरवीर, एक हमारे देश के प्रहरी के रूप में जो खड़े हैं, आज उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पांडे जी की
दिमागी उपज है, हम उन्हें सलाम करते हैं और उनके जज्बा को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस तरह की भावना को अपने दिल में लाया और आज हम लोग यहाँ सारे लोग एकत्रित हुए हैं। हम तहे दिल से राहुल को धन्यवाद देते हैं, उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं और उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा पुत्र को जन्म दिया जो आज हमारे देश के लिए काम आएंगे। ऐसे हर व्यक्ति देश के लिए प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ लोग कुछ करते ही हैं, लेकिन राहुल ने जो रास्ता चुना है वो प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं और हम देखते हैं कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम तहे दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं और इतना ही से हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं अब अपने मित्र धनंजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द रखें। धनंजय। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम का जो अध्यक्ष हैं सुशांत पांडे जी, मैं उनको सादर धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और संयोजक विवेकानंद पांडे जी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। किस तरह से शुद्ध विचार उनके मन में आया, क्योंकि मैं देखता हूं जितने नवयुवक हैं उन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और खास करके यह कार्यक्रम जैसा कि अग्निवीर है, आप लोग सुने होंगे, पेपर में देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, बहुत तरह की बातें इसमें हुई थी। लोग सोचते थे सर्विस होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि फॉर्म फिलअप किए। जैसा कि सर बताए कि 3 लड़का का यहाँ सिलेक्शन हुई है, तो अग्निवीर में जाना अर्थात अपने देश की सेवा करने के तत्पर रहना ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे समाज से, हमारे बीच बाजार से, हमारे बाजार से गोविंदपुर शहर को लड़ा जाता है, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकती है। मैं देखता हूँ आजकल अपने बच्चों को के प्रति लोग पढ़ाने के प्रति जिज्ञासा रहते हैं और चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे बड़े बड़े पद पर जाए तो अच्छा है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फौजी बनने जाने के लिए, सिपाही बनाने के लिए बहुत कम ही लोग सोचते हैं। और खास करके मैं इनके पिताजी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा इन्होंने सोचा और भगवान के पास उनके बच्चे राहुल कुमार साहू जी ने पूर्ण किया। इसलिए मैं उनको हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु से यही कामना करता हूँ कि हे प्रभु, इन्हें आप दीर्घायु बनाए और खास करके हमारे गोविंदपुर के नाम को रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोविंदपुर के अत्यंत ही वरिष्ठ शिक्षक और यहाँ के ख्यात शिक्षक, विज्ञान शिक्षक श्री दीपक कुमार दत्ता साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने आखिर बटन से आखिर कवच राहुल के लिए तैयार करें। दीपक साहब। सबसे पहले मैं यहाँ के संयोजक पांडे जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अग्निवीर राहुल कुमार साहू के सम्मान में इतनी बड़ी आयोजन का व्यवस्था की। प्रश्न है, ठीक है, बोले कि आदमी आजकल इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर ये बनाने का सोचता है अपने बेटे को, लेकिन किसी ने अपने बेटे को माना बॉर्डर पर नियुक्ति नहीं चाहता। ये घटना मेरे साथ भी हुई है, क्योंकि 65 में मेरे पिताजी भी फौजी थे। 65 के वार के बाद उनका कोई केस नहीं मिला। उस समय हम 6 या 7 में पढ़ते थे। उस मुकाम से हम ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन के बाद हमको सिलेक्शन हुआ था एयरफोर्स में भी और नेवी में, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ था। माँ को जब हम बोले तो माँ बोली जब तुमको मिलिट्री में जाना नहीं है, चूंकि 71 में बहुत सारे बांग्लादेश के वार में बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। नतीजा हुआ कि हमको वहां से सिलेक्शन होने के बाद भी छोड़ना पड़ा। तब हमने बीएड किए और आज टीचर बन करके, जो भी हो, मेरे हाथ से भी इनके भी बेटा निकला हुआ है जो एयरफोर्स में है। C2 जो निर्मला हार्डवेयर के एनडीए कंप्लीट करके अभी रैंक ऑफिसर में है, वह मेरे हाथ से ही तैयार किया हुआ बच्चा है। यह बहुत अच्छी बात है कि अब आदमी की मनोवृत्ति बढ़ रही है और ये एक प्रतीक होगा कि आप गोविंदपुर वासी भी सोचेंगे
कि हम बच्चे को अग्निवीर बनाएं। इसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ मैं राहुल जी से कहेंगे कि अग्निवीर जो है वह बहुत कठोर है, ईमानदारी से इसका उपयोग करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं और इनके उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिन को दिन आगे बढ़ करके और बड़े बड़े रैंक में जाके पहुंचे। बस इतनी ही बातों से हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। बोलिए 2 मिनट बोलिए ना। ठीक है, अब मैं ये नहीं सब तो पूछ लिए। ये सभा की अध्यक्षता कर रहे गोविंदपुर के वरिष्ठ शिक्षक श्री पांडे सर से मैं आग्रह करूंगा, नहीं कोई नहीं, पांडे सर से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद कवच से राहुल को सुसज्जित करें और फिर उसके बाद धन्यवाद अपने बाद में करेंगे अध्यक्षीय भाषण। पांडे ये अध्यक्षीय भाषण देंगे। हाँ, आपका अध्यक्ष तो आप अध्यक्ष महोदय बेईमानी करके अध्यक्ष महोदय को माला पहनाई जाती है कि ताकि सारे लोग ना चलते देख सके अध्यक्ष है, और ये अध्यक्ष ऐसा है कि माला फेंका नहीं जाता है, उसका सम्मान रखे थे। ये अग्निवीर को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गोविंदपुर में एक अग्निवीर पहला इस बाजार में सिलेक्शन हुआ है। ये हम लोग यहाँ बैठते थे तो बेचारा इतना मेहनत करता था, कभी कभी थोड़ा बहुत के लिए छूट जाता था, तो हम लोग बोलते थे देखो जो लगे रहने थे कभी न कभी सक्सेसफुल तो हो गए और हो ही गए। बात है कि बाकी जो इसका महत्व है सब लोगों ने बोले हैं, ये बात सही है कि बड़े बड़े पद पर आसीन लोगों को लोग इस तरह से और बड़े बड़े समारोह करके उसको सम्मानित करते हैं। एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, आगे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन वो लोग सभी ज्यादा महत्व हमारे ये बॉर्डर पर जो सैनिक रहते हैं उनका महत्व को बहुत बड़ा आंकते हुए हम लोग जो ये कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए मैं विवेकानंद पांडे जी को तथा जयप्रकाश जी को और जो उपस्थित हुए, थोड़ा बहुत फोन पर भी वो लोग उपस्थित हो गए, ये बहुत ही सराहनीय बात है। इतना ही कहकर मैं इस वक्तव्य को समापन करता हूँ। धन्यवाद। सदा उपस्थित रहने वाले शिशिर भगत जी को कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन कर बात समाप्त करें। शिशिर भगत। धन्यवाद मिश्रा जी, जो आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए चुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं चूंकि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दिया गया है, लेकिन इसके पहले 2 शब्द कहना चाहता हूं कि ये जो अग्निवीर का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपज था कि वीरों को, जो नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, वो वीरों को यदि हम अग्निवीर में सम्मिलित करते हैं तो वो देश के लिए कुछ काम कर सकता है। ये मैं थोड़ा सा इस अग्निवीर के विषय में कहा। और हमारे गोविंदपुर के लाल हमारे राहुल कुमार जी इस अग्निवीर में
अपना पंचम लहराएं और सिलेक्शन हो गया। अब मैं पहले इस कार्यक्रम का संस्थापक जो है, आयोजक जो है, हमारे पंडित जी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस छोटा सा समय में सिर्फ मात्र 2 घंटा के अंदर में सभी को फोन द्वारा और मैसेज द्वारा बताकर कि मेरे घर में श्री राहुल कुमार साहु जी का सम्मान किया जाएगा, आप लोग आइए। और इस कार्यक्रम में इनके भाव से करीब करीब हमारे गोविंदपुर के जो भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं वो आए, बहुत अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद। और हमारे दुसंदू जी जो बोले मास्टर साहब, वो अच्छा बात बोले कि किसी भी गांव में यदि एक वीर उत्पन्न होता है तो वह वीर भारत के लिए सेना का काम करता है, और हम लोग उसी वीर के चलते आज हम लोग सुरक्षित हैं। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। इस आयोजक के हमारे मिश्रा जी जो बहुत कुछ बोल चुके, और एक बात अच्छा लगा कि मिश्रा जी भी बहुत अच्छा बात बोले कि देश में कोई भी आदमी जब जाता है तो वह आदमी सुरक्षित हम लोग को करते हैं, और ये सुरक्षित जो है ये हम लोग को नींद हराम न करके हम लोग आराम से सोते हैं, और वो अग्निवीर जो है वो रात दिन जंगल में, पहाड़ में, गुफा में रहकर हमारे सेवा करते हैं। हमारे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे धनंजय सिंह जी, वो भी 2 शब्द कहे, और वो जो बात बोले वो बहुत अच्छा बोले कि हर बच्चा, माँ बाप अपने आप को, दूसरे का बच्चा जब जाता है सेना में तो वो बहुत खुशी मनाता है, लेकिन कोई अपना बच्चा को इस सेना में भेजना नहीं चाहता है। ये बहुत ही बात बोले, और यह बात ऐसा लगा कि सभी कोई, जितने भी हैं, सभी कोई चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन अपने परिवार से किसी को सुरक्षा के लिए भेजना नहीं चाहते हैं। इसके लिए भी मैं राहुल साहु जी को और उनके पिता माता और उनके परिवार को, सभी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने पुत्र को भारत माता के ये में एक पहरादारी देने के लिए खड़े किए। धन्यवाद जी को भी धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जो हैं हमारे पांडे साहब, हमारे बड़े भैया हैं, वो इस कार्यक्रम को अपने ऊपर लेकर बहुत ही अच्छा ही लगा कि सर भी 2 शब्द बोले कि कोई भी आदमी जब अग्निवीर हो या सेना हो वो जाता है तो देश के लिए मर मिटने के लिए वो तैयार रहता है, और यह एक बहुत ही हम लोग के लिए अच्छा संकेत है कि सर का जो भाव था वो हम लोग सुने, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मिश्रा जी भी, हमारे रामचंद्र मिश्र जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस सभा को संबोधित किए और सभी को एकजुटता करके सभी का परिचय करवाते हुए सम्मान दिए। इसलिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं मंच के द्वारा।
अभी अभी आए हमारे डॉक्टर आर के शर्मा जी, वो लायंस क्लब के इस बार अध्यक्ष बने हैं। मैं इस कार्यक्रम में समय पर आ जाने के लिए उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का इस सभा में सम्मिलित हुए, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी आए हैं सब अपना कीमती समय जो निकाल कर आए हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आदमी सब कुछ से सहायता कर सकता है, लेकिन जो समय से सहायता करता है उससे बड़ा सहायता कुछ नहीं है। इसलिए सभी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। एक धन्यवाद छूट गया, जिसके वजह से हम लोग अपनी आवाज बाहर तक पहुंचा पा रहे हैं। मनोज विश्वकर्मा जी, जिनके वजह से ये माइक आया है, उनको भी एक धन्यवाद बनता है। मनोज जी शायद अनुपस्थित हैं अभी। और जैसा मित्रों आप जानते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन के बाद कुछ बोलने की परंपरा नहीं है, लेकिन अपने अति व्यस्त समय में से समय चुरा कर हमारे मित्र, अजीज मित्र डॉक्टर आर के शर्मा आए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि इस घड़ी में जब सब लोग अपने अपने आशीर कवच पहना रहे हों राहुल को, जो बॉर्डर पर जाने वाला है, कैंप में जाने वाला है, तो उनको वंचित रखूं इससे। इसीलिए मैं आप सबों से नियम को शिथिल करने की याचना करते हुए, क्षमा मांगते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अपने मित्र डॉक्टर आर के शर्मा को कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं विशेष कार्य से धनबाद गया था, रास्ते में बारिश होने लगी, इसकी वजह से बिग बाजार के पास फंस गया और विलंब हो गया। क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इससे अच्छा और कुछ कार्यक्रम हो नहीं सकता। देश के वीर जवानों को अगर हम लोग याद करते हैं, उन्हें हौसला उनका बढ़ाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि राष्ट्र की सेवा से बढ़ के कोई दूसरी सेवा होती नहीं। हम लोग छोटे मोटे सेवा करते रहते हैं। तो राहुल बचपन से हमको जानता है, हम लोग भी जानते हैं, पढ़ा लिखा है, हम लोग के नजदीकी बहुत रहा है और बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा रहा है और आज भारत माता की सेवा में गया है। इसको बहुत हम सबों की तरफ से ढेर सारा प्यार है, शुभकामना है, मंगल कामना है कि भारत माता की सेवा करे और हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। इन लोगों की वजह से हम लोग सुख शांति से घर में बहुत सारे कार्य को करते हैं। ये लोग अपने सब कुछ न्यौछावर करके देश के लिए, हम सबों के लिए काम करते हैं। इनके लिए एक छोटी सी कविता की दो पंक्ति हम बोलेंगे। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, हिमाद्रि तृंग सिंह से असंख्य कीर्ति रश्मिया विकिन दिविदासी, सपित्र मातृभूमि के रिकोण सूर्य साहसी, परवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। तो ये आप जो है आगे बढ़ते चले, भारत माता की सेवा करते चले। हम सबों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आपके साथ है। आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः एक बार इन सारे आयोजकों को, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी को बधाई, आभार और उनके प्रति धन्यवाद है कि आपने बहुत अच्छे नेक काम को किया और हमें बुलाया। इसके लिए पुनः आप सबों को धन्यवाद।